एसएसबी के लिए रेकमेंड हुआ, तो डिड यू फाइंड द कि बोथ द एसएसबीज वर सिमिलर, और तुझे ऐसा लगा कि दोनों एसएसबी में यू हैड टू परफॉर्म डिफरेंटली, और you were performing better in the first one or better in the second one? How do you see the process of SSB now? For me, the first SSB was I was putting my toes or dipping my toes in the water. जब सबसे पहली बार गया था, I had no clue how GTO was. संजय आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा दी थी psychology and interviews से related, but GTO was something because of the certain restrictions which an online platform possesses. Correct. You were not I able think to. तेरा SSB भी बहुत पहले आ गया था. हाँ, it was like one of the first batches in that. हाँ, correct. हम by the time हम GTO पहुंचेंगे तब तक तो तू I think recommend हो गया होगा. GTO मैंने वापस आके देखा. हाँ, वही तो. ठीक है. I remember, if you, I don't know तुझे पता होगा, जब मैं ये कोर्स कर रहा था, P2R कोर्स कर रहा था, तो स्नेहा गॉट रिकमेंडेड, और जब वो आई आकर उसने GTO कोर्स कंप्लीट करा था, क्योंकि वो चालू ही नहीं हुआ था वो पार्ट. ठीक है. एंड ऑब्वियसली आई डू एग्री विद दी जो मतलब कि काफी सारी GTO की चीजें ग्राउंड पे जाके ही पता लगती है. तो for me in my first SSB I was worried a lot. अब ये worries was because of, चाहे आपने कितनी मतलब मुझे चीजें बताई है, बट एक SSB से रिलेटेड इतनी मिथ्स होती है, मतलब मैं मेरी SSB में किसी SSB में मतलब 2 में गया हूँ मैं, बट मैंने किसी भी जगह कभी टाई नहीं पहनी किसी भी जगह. तो ऑल ऑफ माय पीपल लाइक अराउंड मी यूज्ड टू से कि तू टाई क्यों नहीं पहना है. मैं टाई पहनता था, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता था, मैं बोल नहीं पाता था सही से. अब मैं उनके सामने लूज करूँ, इससे अच्छा मैं खोल के जाता हूँ, मैं टाई पहनता ही नहीं हूँ. एंड एवरीवन यूज्ड टू से कि ब्रो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. वेल आई यूज्ड टू से कि लाइक इट्स नॉर्मली टाई के साथ भी तो फॉर्मल दिखते ही हैं, टाई के बिना भी दिखते ही हैं. सो एक ऐसी चीज, ऐसी काफी सारी मिथ्स थी. वो सारी मिथ्स मैंने मेरी फर्स्ट एसएसबी में पता चला कि करते करते कि कैसे होता है, क्या होता है, जीटीओ ग्राउंड कैसा दिखता है, एंड हाउ डू यू डू थिंग्स. पहले एसएसबी में मैंने टाइगर लीप में मेरे हाथ चोट मार ली थी हाथों में. आई फॉल डाउन फ्रॉम माय फर्स्ट फ्रॉम टाइगर लीप में. एंड अब वहां पे भी लोगों को लगा कि इफ यू लाइक हाथ पैर तोड़ लो सो यू नेवर, बैड इंप्रेशन पड़ता है, बट ऐसा नहीं हुआ. सो दैट वाज समथिंग. अब सो पहले एसएसबी में मुझे पता चला कि व्हाट इज एसएसबी फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, मैं कैसे देखता हूँ, और वो मेरा पर्सपेक्टिव फ्रॉम माय, वो जो मैंने पहले एसएसबी से सीखा वाज दैट ऑल दे नीड इज एन अपस्टैंडिंग इंडिविजुअल, मेरे हिसाब से, who is able to communicate well and has a good personality. उनके लिए English is very important. ये जो बात जो मैं वो लोग बोलेंगे that you may switch to Hindi, but they also come back to English as soon as possible. That means English for them is very important, and your communication has to be on point and vocabulary as well. इसी में विकल्प, यही बात आज मैं लगातार क्लास में बोलता हूँ. जैसे काफी सारे बोलते हैं कि सर हम एक लाइन हिंदी में आके बोल सकते हैं. मैं कहता तुम बोल सकते हो, बट तुम ये नहीं समझ रहे हो कि पूरा का पूरा साइकोलॉजी टेस्ट इंग्लिश में है, ग्रुप डिस्कशंस इंग्लिश में है, और आपका इंटरव्यू अंग्रेजी में है. तो अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, जब तक आप वो सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाओगे, तब तक आपका कंपटीशन आपसे बहुत आगे निकल चुका होगा. तो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड कमांड, क्योंकि जब आपकी कमांड अच्छी होगी, आपकी एक स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश होगी, देन ओनली यू कैन गिव अ डिसेंट रिस्पांस टू देयर क्वेश्चन. अदरवाइज आप बोलना कुछ और चाहते होगे, बोल कुछ और दोगे, और वो आप पर मतलब आपका ही नुकसान होगा. मतलब वो होता है ना कि if I'm using 10 words to explain what I'm thinking and the other one is using 5, he just by saying is more efficient than me. वो बोलने में मुझसे ज़्यादा efficient है, तो then that totally portrays a different picture of what I am and what he is. Now this is something how you can be efficient just by using good vocabulary. So काफी पहले SSB से मुझे इन सब चीजों के बारे में पता चला. Now when I went into my second SSB, I was a bit more chilled out, I would say that, because I knew what is going to happen and how things go, because मैं एक SSB दे चुका था. But हाँ, second SSB में because I also knew that now these guys also know that I have been to an SSB before that. So जो छोटी गलतियाँ अगर आपके first attempt में can be overlooked, वो अब overlook नहीं करी जाएंगी, because they know that you have been to an SSB before. So I was very peculiar and cautious about what I was doing at every point, what I was saying, and the thing which I learned from my first SSB was कि जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, everyone has that, क्योंकि माइंड में there is an influx of thoughts, thousands of चीजें आती हैं एक बार में दिमाग में.
अब उसको सही तरीके से मैनेज करके और फॉर्मेट करके बोलना या लिखना, ये चीज सेकंड एसएसबी तक आई थिंक आई डिड इट वेल इन दैन माय फर्स्ट एसएसबी, and I was able to better format my words in my head and then splurted it out, whether it was from my mouth or from writing. तो ये एक चीज थी जो मैंने सेकंड एसएसबी में बेटर करी। ठीक है, यानी कि पहले एसएसबी से सेकंड एसएसबी में बेटर करा। सो in class we always used to talk about that we should focus on the process, never on the final recommendation, otherwise it starts screwing your happiness, because तुमको लगने लग जाता है कि भैया इससे, फिर वो दिमाग में प्ले आउट करने लगता है, तुमको लिखूंगा ये होगा तो recommend होगा कि नहीं। In both of the SSBs, were you thinking about recommendation at any point कि ये करूंगा तो होगा ही होगा? Sir, I was I was not even thinking about recommendation. कभी कभार तो सुबह करके ये सोचते थे कि आज खाने में क्या बना होगा। नहीं सर, मतलब ऐसा था कि हर दिन, because हर दिन you are given a chance. I would say हर दिन आपको एक नया टेस्ट नहीं होता है, हर दिन आपको एक नया चांस दिया जाता है, एक नई अपॉर्चुनिटी दी जाती है to perform better than you did than the previous day. So rather than thinking that you screwed up the previous day and then overcompensating for that fact and then screwing up again, try to better to start fresh. better to start. तो एक क्लीन स्लेट से चालू करो ना अपना माइंड। मतलब अब जैसे मैं फर्स्ट एसएसबी आई ओनली डिड 32-33 SRTs and when I came out I told everyone that I did only this much because as per your like जैसा मैंने आपसे सीखा था, it was quality over quantity. मैं 3-3 4-4 लाइन के SRTs लिख के आया था। So everyone, and I had like a plethora of people, they were there with 60 SRTs. उन्होंने 60 गए थे भाई, 60 लिख के कैसे हैं उन्होंने? सर, और एक नहीं था ये, and these were like many people, मतलब बहुत सारे लोग और सबके सब 60 लिखे बैठे हैं और मैं एक 32-33 वाला लौंडा। मैं उनको ऐसे मैं मेरा हार्ट दिल बैठ गया था उसी समय सोच करके। कुछ सेकंड पे तो सभी डर जाते हैं, 60 करे हैं इन्होंने, मैंने 32 करे हैं। अगले दिन हमारा मेरे ख्याल से जीटीओ चालू होना था, थर्ड और फोर्थ डे, और अगले दिन तो मेरे लिए जीटीओ नई चीज थी। तो मैंने सोचा अब जो उस दिन हो गया वो हो गया, मैं आज तो कुछ करके जीटीओ को बिगाड़ नहीं लूंगा, क्योंकि कौन सा साइकोलॉजिस्ट आकर के देख रहा है मुझे यहाँ पे कि अच्छा इसने वहाँ पे ये लिखा था। तो जीटीओ वाज अ न्यू थिंग फॉर मी। सो मैंने जीटीओ में मैं जितना बेटर कर सकता है, बिकॉज जीटीओ में देयर आर 2 थिंग्स इन व्हिच आई एम गुड एट, व्हिच इज आई एम गुड एट जीडीज बिकॉज आई कैन स्पीक वेल, आई एम गुड एट लेक्चरर्स बिकॉज आई कैन स्पीक वेल, ये मुझे पता था। तो मैंने फिर बेस्ट दिया वहाँ पे, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। अभी कल जो हो गया वो हो गया। तो जो आपके हाथ में है उस पर फोकस करो ना। Why should you waste any more moment, any waking moment thinking about how you could have done better the previous day? Correct. In fact, what I used to do was, कि अगर आपको ऐसा करना भी है, if you want to keep track of how you screwed up, what I used to do was, जैसे ही आप कुछ भी स्क्रू करके आते हो ना, अपने रूम में आओ और लिख लो क्या करा है, अब उसको भूल जाओ। एसएसबी के बाद देखना अगर कुछ होता है कि ओके दिस वाज समथिंग व्हिच आई हैव टू वर्क अपॉन, दैट्स इट। उस दिन मत देखो, वो बाद के एनालिसिस पर काम आएगा। वो बाद के एनालिसिस पे काम आएगा जब you will see that अच्छा ठीक है। Because for me I did this, I हर एसएसबी में करा है, मतलब हर एक चीज के बाद मुझे पता रहता था कि एक चीज मैं अच्छी कर सकता था, तो वो मैं लिख के आता था, ऐसे नोटपैड लेके जाता था। जब तेरा ये 30 एसआरटी वाला हुआ, 30-33 वाला, और जब फाइनल रिजल्ट आया व्हेन यू गॉट रिकमेंडेड, तो उनमें से कोई आया जिसने 60 लिखे हुए थे तेरे पास? एक भी नहीं था सर। वो बोल रहे हो अरे यार इसने 30 में क्या लिखा, बेकार है एसएसबी। ठीक है, तूने वैट कितने अटेम्प्ट करे थे उस टाइम पर? 54। और सेकंड एसएसबी में 55। एसआरटी, हाँ, और एसआरटी 33। एवरेज। पहले वाले में भी 33, दूसरे वाले में भी 33। 32 था पहले वाले में, अगर नंबर मैंने फर्स्ट वाज 32, सेकंड वाज 32। सही है, ग्रेट। बट फिर तूने वही है जो हम क्लास में डिस्कस करते थे, डिटेलिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी था। Yes sir, it was always quality over quantity. Like I was very thorough with what I was writing. If I have like for example, if there's a guy who's unconscious, I even wrote the steps of first checking his pulse, whether he is unconscious as well as he's not breathing, or like uski breathing kya hai, if I'm giving CPR,
So how much CPR like का I'm प्रोसेस giving क्या है? CPR Did का you write exact I will? process तूने ये नहीं लिखा वो जो I will convince him that he is conscious. I'll slap him out of it because I'll tell him this is a play going on. yes, गूगल पे मिलते हैं आंसर। ओ यार बहुत सही। तो That's ये what I was. तूने CPR, बट ये जितनी भी चीजें जब इन डिटेलिंग के लिए विकल्प रीडिंग की बहुत जरूरत होती है। आई एम श्योर तूने चाहे करंट अफेयर्स हो, ग्रुप डिस्कशन में कंटेंट चाहिए, इसकी भी बहुत मेहनत करी होगी, ओपिनियन जिसमें ओपिनियन चाहिए। ऐसे में आपके जो सिक्योरिटी लेक्चर, करेक्ट अब क्या था, दिस वाज द टाइम इन व्हिच मैंने जिमिंग चालू करी थी एंड मैंने आपको पहले भी अच्छा जिमिंग हाँ और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सामने वाली मशीन पे आपका वीडियो लगा के रख देता था और मैं ये करता था साथ में। बिकॉज सिक्योरिटी लेक्चर्स में मैं आई डिडंट बिलीव कि मैं एग्जैक्ट नोट्स बनाऊं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता था मेरे लिए। अब आई गेस पीपल बनाते होंगे एंड इट्स वेरी वेल फॉर देम, बट फॉर मी इट वाज वेरी हेक्टिक। बट मुझे क्या चाहिए था, हर एक चीज पे, जैसे आपने बोला ओपिनियन। नाउ इफ दे आस्क मी व्हाट इज अ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया, now if I know all the points, all the facts, what is going on, how it is going on, how deep it is, how old is the diplomatic relations, so I don't need any other person's opinion because I will build my own and that opinion is going to stay with me. करेक्ट। So बट that विकल्प is उसमें तेरे पास एडवांटेज ये थी कि तेरे पास लैंग्वेज पे कमांड थी, इसलिए तुझे लिखने की भी जरूरत बहुत कम है। क्योंकि अगर तू सुन रहा है, जैसे तू अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस सुन रहा है, तुझे पता लग गया ज़ेलेंस्की क्या कर रहा है और तेरे पास इंडिया का भी स्टैंड क्या है, ये बेसिक नॉलेज तूने गेन कर ली। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लैंग्वेज चाहिए, वो तेरे पास ऑलरेडी है, वो तेरे को बहुत एडवांटेज दे देती है, राइट? I would say that like अब लैंग्वेज का तो मतलब people say that कि okay I'm from a convent school that's why I have that language, but अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊं कि मेरी इंग्लिश में से अच्छी कैसे हुई, there's a reason for that। बिल्कुल, तो बड़े अच्छे से I was in my 8th class, I remember that हमारे स्कूल में, हाँ, स्कूल प्रिंसिपल was very strict on English। स्कूल में हो तो सिर्फ इंग्लिश में बात करोगे। लंच चल रहा था एंड मैं मेरे दोस्त के गले में हाथ रख के खाना खा रहा था, मतलब ग्राउंड की तरफ मुंह करके, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट सम गाय रनिंग, और पीछे से प्रिंसिपल आके खड़ी हो गई थी मेरी सिस्टर। वो लड़के ने प्रिंसिपल को देखा, वो भाग गया। मैं पीछे मुड़ता हूँ एंड आई पीछे मुड़ा, मुझे याद है आई गॉट अ स्लैप एंड आई वाज टेकन इनटू हर रूम एंड उसके बाद उन्होंने बस एक शब्द बोला, अगले दिन सुबह आना। एंड हमारे स्कूल में इंटरकॉम होता था, तो माइक पे, आप सिस्टर के जस्ट ऑफिस के बाहर माइक रहता था, आप माइक पे बोलते थे। पूरी की पूरी असेंबली, मॉर्निंग असेंबली इंटरकॉम पे होती थी, बच्चे अपनी क्लासेस में रहते थे। तो आप सुबह जब इंटरकॉम पे असेंबली होगी, आप कल सुबह आना और एक स्टोरी प्रिपेयर करके आना इंग्लिश में, दैट इज योर पनिशमेंट। अगले दिन मैं गया एक स्टोरी प्रिपेयर करके, मैंने वो, और उसमें हर एक स्टोरी से मुझे पहले बोलना पड़ता था, माय नेम इज विकल्प दीक्षित, आई वाज कॉट स्पीकिंग इन हिंदी, आई एम सॉरी फॉर दैट एंड माय स्टोरी इज, ये मेरे को बोलना था उसमें। मुझे हैरी पॉटर की याद आ रही है, वो उससे लिखवाती है ना। ठीक है फिर तो आई वेंट, आई सेड दैट स्टोरी, मेरे को लगा हो गई मेरी पनिशमेंट। मैं, सिस्टर ने बोला बैठ जाओ, मैं बगल में बैठ गया। असेंबली खत्म हुई एंड देन सिस्टर सेड कल मिलते हैं। ओके, मैं अगले दिन आया, अगले दिन फिर से मैंने स्टोरी सुनाई एंड ये चलता रहा फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 months। For 3-4 months I went every day, पूरे स्कूल के सामने सॉरी बोलता था और फिर एक स्टोरी सुनाता था इंग्लिश में। एट ड्यूरिंग दैट टाइम मेरी वो कैंप, क्योंकि अब एक समय के बाद इंग्लिश मेरे पास स्टोरीज खत्म हो गई थी, इंटरनेट तो होता नहीं था 8th क्लास में था, इट वाज वेरी बैड, मैं कहाँ से स्टोरीज लाऊं। तो मैं मेरी 2nd 3rd क्लास की मॉरल साइंस की किताबें जो होती थी उससे मैं स्टोरीज उठा के लाता था। नहीं तो वो स्टोरीज पढ़ के और इतनी स्टोरीज, इतनी स्पीचेस दे करके पूरे स्कूल के सामने, दैट इज हाउ माय वोकैबुलरी, लाइक आई बिल्ट अप माय फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस टू स्पीक। पूरे स्कूल के सामने इतनी बार सॉरी बोला है भाई। करेक्ट। मतलब मैंने भी एक, मतलब जो मैंने अपना जोश टॉक्स करा था, नॉट एग्जैक्टली दिस इंसिडेंट, बट इट वाज अराउंड द टाइम ऑफ 7th 8th 9th, आई फेल्ट अ लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट। अंग्रेजी में बड़ा मजाक उड़ता था एंड वन ऑफ द इंग्लिश टीचर्स है, और मुझे ऐसा लगता है जितनी जल्दी आप अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट कर लो या अपने पे हंसना सीख लो और काम करना स्टार्ट कर दो, उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाओगे।
तो लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट कर दिया था मैं, मतलब 7th 8th में बड़ा बुरा हाल था। 11th 12th में आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ डिबेट्स, ड्रामा और प्रेजेंटेशन कॉलेज में करा, उससे बहुत इंप्रूवमेंट हुई। बिकॉज क्योंकि जो मैं गलतियां किसी फाइनल इंटरव्यू में करता, मैं वो ऑलरेडी स्कूल और कॉलेज लेवल पे कर चुका था। इसलिए बाय द टाइम तुम ग्रुप डिस्कशन लेक्चरेट एसएसबी में जाते हो, मतलब फॉर दैट मैटर जब मैं जीडी के लिए गया था तो आई फेल्ट इट वेरी इजी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं उससे ज्यादा डिबेट तो डीयू में देख कर आ रहा था। तो अगर तुम मतलब सिमिलर इन योर केस, अगर तुम इतना कंपटीशन स्कूल और कॉलेज डेज में देख लोगे तो एसएसबी में तुमको कुछ चीजों में थोड़ा इजीनेस लगेगी। जैसे तुम बात करोगे और तुम्हें पता लग जाएगा कैंडिडेट का लेवल कितना है, तो यू विल गेट टू रियलाइज ओके मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना अच्छा और परफॉर्म कर सकता हूँ। मतलब मेरे कॉलेज में भी व्हेन आई जॉइंड माय कॉलेज फ्रॉम माय स्कूल, अब मैं तो किसी को जानता नहीं था एंड कॉलेज में लिटरेरी क्लब रिसेंटली स्टार्ट हुआ था एंड मैंने ज्वाइन करा था एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर टुक अ पार्ट, like I ever took part in any competition which was the college debate competition, inter college debate competition and वो पहली बार में like in my first part in that, like I was the first like क्या कहते हैं उसको, I stood first. So उसके बाद I took part in a lot of debates और ये सब पहले एसएसबी से पहले ही हो गया था। अब debates are more or less what happens in GD. To be very frank, that's what happens in GD. It's not a group discussion. Like what happens is you are trying to negate the other person's facts, चाहे वो सही बोल रहा है, you're like यार तू वो गलत है। विकल्प एक्चुअली डिबेट में तो यार वो 400-500 लोग देख रहे होते हैं यार तुम्हें, तुम ऊपर जाकर क्या वो या तो 4-5 लोग हैं। और अगर लेक्चरेट की बात भी करें तो लेक्चरेट में 12 लोग। तो जब मैं आई थिंक जब व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग इवन फॉर माय लेक्चरेट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो जब मैंने 10 लोगों को देखा तो मुझे बड़ी संतुष्टि हुई। 10 ही है, पहले तो 200-300 लोग बैठ के देख रहे होते थे, वो अलग टेंशन हो रहा होता था। तो यही है कि आप कंपटीशन को जितना ज्यादा झेल लो, तो विकल्प बेसिकली हम दोनों आपको यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसने पहले बोला था कि अगर एसएसबी की तैयारी आप करना पहले स्टार्ट कर दोगे तो आपको एडवांटेज होगी। आप मिरर टेक्निक को यूज कर सकते हो, शीशे के सामने बोल सकते हो, फ्रेंड्स के सामने बोल सकते हो, तो आपकी झिझक निकल जाएगी। अदरवाइज आपको फिर से अगर आप लेट करोगे तो जैसे कि फिर आपको डिसएडवांटेज होगी। विकल्प तूने मतलब तू इंजीनियर है, तेरे को बहुत सारी डायरेक्ट एंट्रीज मिल सकती थी, ठीक है, बहुत सारी इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड, बट इवन देन यू चूज टू क्लियर द रिटन एग्जाम्स, व्हाई इज दैट? So I don't think so I would have the exact answer, but एक चीज है, if you go through written entries, this is something which I have heard and I've experienced as well. Written entries mean the overall crowd which comes along क्रीम is इज way बेटर। different from, yeah, is way different from what comes in direct entries. And also written entries have an added benefit of them, most of them being PC, permanent करेक्ट commission. करेक्ट करेक्ट। That is one thing. The second thing was obviously it, and पता नहीं क्यों it always felt right to first attempt for like a written entry. And I started preparing. I always knew in NDS, CDS, direct entries were a thing, but CDS was the thing which I started preparing for, and by God's grace, and yes, So something I created. given a time machine, would you like to replace SSC पहले और INA CDS बाद में? Never, sir, never. Okay, I ठीक है ठीक would, है। मैंने sir, I have heard horror stories of SSCs and all, like 600 people reporting at the same time, and I am like 600 लोग मेरे मैंने आज तक 2 में गया हूँ, मैक्स रिपोर्टिंग 60 की देखी है मैंने। 600 कहाँ से? ठीक, तो जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एनसीसी में इतनी रिपोर्टिंग होती है। हाँ वही मैंने हॉरर स्टोरी सुनी है ऐसी। वही अभी अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू करा जिसके अंदर आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एनसीसी का स्क्रीन आउट रेट कितना था। सो इन दैट इंटरव्यू प्राची वाज देयर एंड यू नो हर। तो प्राची सेड 568 रिपोर्टिंग थी, 25 या 30 स्क्रीन इन हुई थी। इनका ये रिकमेंडेशन रेट है कि ठीक है, सो 568 रिपोर्टिंग। Oh my God. ठीक है, तो I would ये तो always say भाई कि रिटर्न एंट्री से जाओगे ना तो पता है एक बात और है
अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिटर्न एंट्री की जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो आप किस चीज के लिए पढ़ रहे हो उसके बारे में बहुत जान जाते हो। अगर आप डायरेक्ट एंट्री से जा रहे हो, तो बी वेरी फ्रैंक, अगर पहला अटेम्प्ट आपका डायरेक्ट एंट्री है, आपको कितना पता ही नहीं होगा एसएसबी के बारे में। बट रिटर्न एंट्री के लिए जब आप प्रिपरेशन करनी चालू करोगे, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल कम अक्रॉस एसएसबी एज अ कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इट इज एंड हाउ इट्स डन। I'll तो also tell you रिटर्न one more advantage, because जब तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी करता है तो हिस्ट्री पढ़ता है, पॉलिटी पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, इकोनॉमी पढ़ता है, यू डोंट रियलाइज कि बाय द टाइम जब तू रिटर्न एग्जाम के बाद एसएसबी की तैयारी करता है, तेरे वैट और टैट की भी इनरिचमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। अब तू करंट अफेयर में स्कीम्स पढ़ेगा, वो स्कीम्स को तू टैट की स्टोरी में भी निकाल सकता है। जैसे हीरो के लिए वैट के अंदर अगर तू कोई फैक्ट लेकर आना चाहता है, फैक्ट प्लस लॉजिकल ऑब्जर्वेशन वाला सेंटेंस, तो वो तेरी पुरानी हिस्ट्री ज्योग्राफी से आ सकता है, राइट? वो सारी चीजें थ्योरेटिकल नॉलेज तेरे को वहां से आएगी, which will help you in the SSB as well as in the IO also, नहीं, correct? मतलब ये तो सीरियसली, मतलब आपने बोला है ना, स्टार्टेड थिंकिंग दैट रियली हैपेंड। लाइक आई इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेरी एक स्टोरी थी ऐसी। अगर मैं पूरी एक्सप्लेन करूँ तो, हाँ, बताओ। हाँ, तो द स्टोरी वाज अबाउट, मुझे मुझे दिख रहा था, इट वाज अ स्नोई पिक्चर, सम गाय इन अ स्नो सूट एंड ही वाज कैरिंग समथिंग। एंड द जो मैंने स्टोरी बनाई, व्हिच आई हैव हर्ड कि there is some gas, अब मैं वो नाम भूल चुका हूँ, there was some gas which recently was discovered turns the snow's color into dark black. So मेरी story was based on that current affair which I read for CDS, which was that this scientist was like, he was posted in some Arctic Circle or somewhere, and he was studying the negative effects of what is happening, the global warming and things like that. और उसको वो बर्फ दिखी, and he took it upon himself and he went there, he cut out some piece of it, he came back, and फिर उसके बाद उसने reverse photon spectrography and things अब like देख, ये that उसने स्टोरी करा। की इनरिचमेंट और डिटेलिंग देख कितनी शानदार है। ये डिटेलिंग विकल्प, इसका अगर तू इसमें से अपना करंट अफेयर की नॉलेज हटा दे जो तूने एक्वायर करी होगी, तेरी स्टोरी डेड हो जाएगी। उसके बाद फिर कुछ रैंडम स्टोरी बनती जिसका कोई सेंस नहीं बनता। एग्जैक्टली। ऐसे ही, अरे भी बोलते बोलते मुझे एक और याद आई, ऐसा ही हुआ था। आई वाज रीडिंग फॉर फिजिक्स, हाँ, एंड फिजिक्स में there was this new invention which was of limited slip differential. There's a differential in every vehicle, पीछे होता है, and it is used to distribute power among the rear vehicles. Now I'm from IT background, but मैं सारे इंजीनियरिंग फील्ड से बहुत पसंद है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से थोड़ा रिलेटेड था, बट मैं पढ़ रहा था बिकॉज दिस वाज समथिंग रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एज वेल एज रिलेटेड टू जीएस एज वेल। तो ये सब मैंने पढ़ा था, एंड फोटो वाज ऑफ सम व्हीकल फैक्ट्री जिसमें मुझे दिख रहा था कि असेंबली लाइन है। तो वो पूरा आई एक्चुअली लाइक आई connected it to the आई invention गॉट of that. Yeah, the story was related to that. इट। And अभी अब आपने बताया and it clicked as well. Yeah, like if you go through a written entry, these things they are already in you when you go there. वो एक्चुअली क्या है, जब तू रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तब तो वो तेरे कॉन्शियस माइंड में है, ठीक है? वो तेरे कॉन्शियस माइंड में, बाय द टाइम तू एसएसबी आएगा वो सबकॉन्शियस में पड़ी रहती है, एंड व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दे स्टार्ट क्लिकिंग बैक। क्योंकि नॉलेज तो गेन करी हुई है ना, और सिंस तूने डिटेल में करी हुई तेरी डिटेलिंग, अब जो तू ये स्टोरी डिटेल में लिखेगा, यही स्टोरी तुझे दूसरे कैंडिडेट से अलग कर देगी। बिकॉज वो आई कन्विंस्ड एंड ही गॉट कन्विंस्ड एंड गिव मी $20 billion टू ओपन द स्टार्टअप, उससे तू डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है? यू विल बी डिफरेंट बिकॉज तेरी क्या स्टोरी की क्वालिटी, और क्वालिटी किसी भी चीज में क्वालिटी आने में टाइम लगता है। यू नीड अ प्रोसेस टू मेक अ ग्रेट प्रोडक्ट, ठीक है? तो रिटन एग्जाम की बात करते हैं। एक और चीज, नेवल एसएसबी में लगातार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तेरे साथ हुआ था ये? For my first SSB, it was nothing of that sort. बाकी सबसे पूछा था, but I guess IO find it more interesting that what happened in my prior life and how I coped with it. So it was more related to my past life and my personal life. Yeah. And second SSB was all personal. First SSB में the technical questions were asked by GTO. यस, ये भी मैंने And सुना है। विकल्प सेम चीज हैज बीन सेड बाय मतलब स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड बिफोर यू, कि उनसे जीटीओ ने भी सॉरी नेवल एंट्रीज में जीटीओ भी टेक क्वेश्चंस पूछता है।
Exactly. So मतलब what happened was during my command task से पहले 5 मिनट की जो बातचीत होती है, हाँ करेक्ट, किसी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे थे कि हाउ व्हाट इज योर फादर डू, व्हाट डज ही डू एंड थिंग्स लाइक दैट. मुझे बोला कर कि द जीटीओ स्टार्टेड आस्किंग डिफरेंस बिटवीन radar and sonar, the full forms of both of them, what are the technologies used between them, can we use sonar in air and why can't we use radar down below in the water, and if you were to use a radar, what do you think would be the overall effectiveness of it underwater and things like that. The questions went on, like he was going deep and deep into it. And our 5 minutes talk converted into a 10 minutes talk, which was all about radar sonar. And when I came back, like this was the first time I ever, मुझे तो सबने बोला था कि G2 normally asks just normal questions and all, but yeah, मुझसे technical questions G2 ने पूछे थे. In my second entry, my interview was half technical and I was at 25% current affairs and general knowledge and 25% my personal life. So it was 50% technical and that too very deep. So it's electromagnetic spectrum, very deep in the sense जो भी आपने CDF में पढ़ा है उससे deep नहीं जाते. तो electromagnetic spectrum पे और amplification and AM जो waves होती हैं, frequency modulation, amplitude modulation, how do they work, and 5G, 4G, what is the difference between these two? And then I went into specifics, what is the difference? And he started asking me megahertz and things like that. I didn't remember megahertz because who actually does it? So I gave him the exact answer that I know the science behind it, I know how it works. You can ask me anything related to that, but such specific facts are something which I don't have in my mind. But yeah, so the interviews were quite technical. In my second SSB, at least it was. दोनों एसएसबी में तूने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कितने करे थे? In my first SSB, it was 7. The 7th one was Tiger Leap. I ruined my hands. So that was my last. मैं बर्मा ब्रिज पे चढ़ने की कोशिश करा था, but the GPO himself saw that I was bleeding profusely, so he told me to come down. So in my second attempt, it was 8. ठीक है, बिल्कुल एसआरटी की तरह 32, 33, 7, 8. ठीक है. तो second attempt में because मेरे टाइगर लीप में हाथ फटा था, मैंने इस बार सबसे पहले टाइगर लीप करा और कंप्लीट करा था. Oh, great strategy. Sir, and like it was like a high point for me. मुझसे कॉन्फ्रेंस में पूछा था, what did you do different from the previous SSB which you did in this one? मैंने एक वर्ड में रिप्लाई किया टाइगर लीप, and I started smiling. So they asked me what happened. So I told them the whole scenario. So like then they asked, okay, so this is like you have achieved something here. I'm like, yes sir, even if I get nothing, I know that I can do tiger leap now. I'm okay with that. So वो था, so 7 and 8. Yeah. बाकी जो तेरे जैसे कि पीजीटी थे, पीजीटी था, एचजीटी था, सारे दोनों एसएसबी में you were able to give ideas, और in some you were able to give ideas, some you were able to implement. कि हर वक्त तेरे को आइडियाज आ रहे थे? तो नहीं आए थे आइडियाज. मतलब पहले एसएसबी में तो मेरे ख्याल से 1-2 आइडिया आए थे मुझे, एंड the only thing which I did in the first SSB was I listened to every idea, and उसकी implementation में I would say मैंने काफी उसको अच्छा करने की कोशिश करी and उसको better करने की कोशिश करी उन ideas को. Second SSB में I was at the front. First SSB में मैं पीछे खड़ा था, क्योंकि मेरे ग्रुप में there were some repeaters as well who were trying to lead the show. But in my second SSB, I was in the front, and मैंने कुछ starting की 2-3 obstacles complete करी. Third obstacle पे we were all stuck. No one was able to think what would the next step be. It was quite a difficult obstacle. And पीछे से एक लड़का आइडिया दे रहा था, काफी पीछे से, और उसके आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का मतलब था कि हम जहाँ से खड़े थे हमको वहां से प्लैंक पीछे भेजना पड़ता. तो मैं बोल रहा हूँ कि प्लैंक पीछे, मैंने एवरीवन वाज सेइंग कि कभी प्लैंक पीछे नहीं भेजते, कौन पीछे जाता है. तो मैंने बोला बट किसी और के पास कोई आइडिया था नहीं, एंड हिज आइडिया वाज रियली गुड. सो आई लिटरली फॉट फॉर हिम एंड वी सेंट द प्लैंक बैक, एंड वो आइडिया चला, वी वर एबल टू पास सक्सेसफुली, लोड भी सही से गया, सब कुछ सही से हुआ. एंड उसके बाद आगे भी आई पिच्ड इन, I suggested some ideas, I helped others implement their ideas.
So that was something I did. So it was not all, I was not a one-man show, because as the name suggests, it's a progressive group task. So you have to pitch in your ideas as well as listen to others. ठीक है विकल्प, जैसे तू 2 एसएसबी में रिकमेंड हुआ है और मैं हम क्लास में ही बात करते थे, ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स का फोकस जीटीओ में इज टू मच कि पीजीटी के आइडियाज रट लो, फट्टा यहाँ लगा दो, ये लगा दो, but less concentration on group discussion, group planning exercise, lecturates which can be done, जैसे तूने अपने फर्स्ट एसएसबी में करा, and they're too much focus, फट्टा बल्ली पे इतना ज्यादा फोकस हो गया है उनका कि ये बाकी सारे टास्क को छोड़ देते हैं which are equally very important. Do you feel that? एक्चुअली तो मतलब मैंने ना मतलब मुझे काफी जब फोन आता है किसी की तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि देर आर ओनली 2 times in which an assessor actually assesses you individually. That is, one is your one जब वो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, one is what, one is your IO individual interview, and the second is your lecturate जब तुम उसके सामने खड़े हुए हो. आई गेस थर्ड एक कमांड टास्क हो सकता है, बट लेक्चरेट और इंटरव्यू के अलावा आप एग्जैक्टली अकेले खड़े होकर के किसी भी असेसर के सामने नहीं बोल. So lecturate for me has been one of the game changers. मतलब lecturate में तो फाड़ दो वाला सीन होना चाहिए. जब जाओ go out with your chest out. मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसे चलना मत. वो it is just a phrase. मतलब वो मैं बता देता हूँ, विकल्प बोलना चाह रहा है कि वहां पर आपको बहुत अच्छा बोलना है, फाड़ बोलना है ऑन द बेसिस ऑफ योर कंटेंट एंड लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं. बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए. हाँ तो काफी ओवरलुक्ड है ये. मतलब मैं ये सीरियसली जो सर ने बोला ये पॉइंट है कि फट्टा बल्दी बिकॉज़ बच्चों को मजा आता है कि क्लास में भी कि लेक्चरेट जीडी इंपॉर्टेंट है. एक और अंडररेटेड चीज विकल्प ये एसडीटी है. लोग इसको बहुत अंडररेट करते हैं. दे डोंट रियलाइज इससे 40% आयो का इंटरव्यू बन रहा है. उसके बाद ये अंडररेटेड है जीडी, उसके बाद लेक्चरेट. दे रियलाइज कि ठीक है कुछ भी 3 मिनट जाकर बोल देंगे, कुछ भी इससे नहीं होगा. आप सामने उसके सामने वो आपको जज कर रहा है. मतलब इतना इम्पोर्टेंट है. क्योंकि सोचो ना कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में यू आर अ ग्रुप, एचजीटी में यू आर अ ग्रुप, कमांड टास्क में यू हैव हेल्पर्स. ठीक है, इन एवरीथिंग इन जीटीओ यू हैव हेल्पर्स, राइट. कोई ना कोई तो है आपके साथ अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल व्हिच इज नॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव इन योर माइंड. दिमाग में कितना कंटेंट है उसमें तो बस ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग का ही एग्जीक्यूशन वाला है. हाँ. And I guess a bit of like हमें कितना साहस है, bravery and all. Stamina, yes, stamina and courage. Courage. But lecturate and GDs are the only, lecturate in particular is the only time where you're standing alone and the assessor is judging you solely on the basis of how you are giving out, like how you're giving the speech and what type of content you are telling and teaching, I would say. So they are quite overlooked. बट अगर हो सके तो लेक्चरेट पे काफी ध्यान देना. मेरे ख्याल से पट्टा बल्ली पे इस एम्फेसिस का मेन रीजन ये भी है कि बच्चों को उसमें काफी मजा आता है और लेक्चरेट की प्रिपरेशन में वो मजा नहीं है. भी आसान होता है. बिगेस्ट, लार्जेस्ट, एग्जैक्टली, लार्जेस्ट ग्राउंड एंड क्या ही बोलूं यार मैं इसके ऊपर. एंड पीपल गेट मतलब दे गेट mesmerized also because of this. They don't realize there are many other factors. साइक देख लो, आयो देख लो. एंड आई ऑलवेज सी कि अगर तुम्हारी साइकोलॉजी इंप्रूव होती है ना, उसका रिपल इफेक्ट आयो और जीडीओ पे ऑटोमेटिक होने लग जाएगा. 100% that happens. Like you start seeing changes in your तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है ना देखने का, चीजों को नजरिया बदल जाएगा. यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन एंड एवरीथिंग. तुम सिर्फ नाम के लिए दिखावा नहीं करोगे, वो पर्सनालिटी में भी वो ट्रेट्स आने लग जाएंगे. तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स. तो सर इन सब में मतलब ये सब चीजों में मतलब जितना भी हम लोगों ने बात करी, इसमें मैं कहूंगा कि किस चीज पे एम्फसाइज करना है और किस चीज पे नहीं करना है. इसमें एक वो जो गाइडेंस वाला पार्ट भी आता है, क्योंकि हम लोगों को ऐसे डायरेक्टली पता भी नहीं होता. एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई टोटली गिव क्रेडिट टू यू फॉर, because I knew on which things I like you and an academy, because I knew कि कहाँ पे मुझे फोकस करना चाहिए, लेक्चरेट पे कितना फोकस करना है, पट्टा बल्ली पे कितना करना है, कहाँ से करना है. बिकॉज कोविड टाइम था, नहीं पता था कि एक्चुअली में जीटीओ को कहाँ से मिलेगा. देन आई गेस हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कस करा कि देयर आर सम यूट्यूब वीडियोस
then I explored them. और फिर मैंने काफी कुछ उससे सीखा, काफी कुछ अपन लोग बात करते थे फोटोज लगा करके कि what would your idea be and how it will do, how it will work. Absolutely, yes, To yes. be very frank, फट्टा बल्ली उससे ज्यादा नहीं है. Once you have gotten the concept of it, आपको दिन में 3 घंटे उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी जाती है. Yes. आपको दिन में 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है आपकी कंटेंट के ऊपर, क्योंकि वो कंटेंट आपको जीडी में भी हेल्प करेगा, वही कंटेंट आपको आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, और कंटेंट से ही रिटन एग्जाम भी निकलेगा. कंटेंट से भी रिटन एग्जाम निकलेगा. तो गाइडेंस का भी काफी किया जाता है, व्हिच आई गेस या थैंक्स टू यू. वेलकम वेलकम. अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करिए. देखो विकल्प फट्टा बल्ली को निगेट नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि इट इज इम्पोर्टेंट, बट उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है साइकोलॉजी, आईओ, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट्स, इवन फॉर दैट मैटर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसमें आपको जो अपनी सोल्यूशन देनी है उसमें टाइम और डिस्टेंस को डालना है, जो काफी सारे लोग नहीं डालते. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं. एंड पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी, सीटी आर इंपॉर्टेंट टास्क, बट सिमिलरली विद देम देयर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट टास्क जो आप इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छी तरह कंप्लीट कर सकते हो. ये उन्हीं सारे फैक्टर्स की आपसे बात करता कि इस पर अगर आप मेहनत करोगे तो आपको जल्दी कामयाबी मिलेगी. आपके रिटर्न की तैयारी के साथ आपकी साइट में, जैसे हमने चीजों में बात करी, उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट होगी. एंड बिफोर आई क्लोज द सेशन एंड रिलीव विकल्प, बिकॉज बहुत रात को मैं इंटरव्यू कर रहे हैं, इसको सारी अपनी आई थिंक पैकिंग वगैरह भी जब मैंने ये इंटरव्यू स्टार्ट करा था ये फाइल ही कर रहा था. सो बिफोर आई लीव, what were the major things which you saw in the courses which we were dealing and how it were helping you? So to begin with, the first thing was how to study and where to begin it from. Correct. When you start, you can have good sources of knowledge from, like there are a lot of good sources Absolutely, of knowledge, absolutely. but you'll have to pick and choose, because there was this one very good line: if you start getting into the concept, you will not be an aspirant, you will be a teacher. And after some time, आपको पढ़ना है and exam oriented. हाँ, exam oriented पढ़ना है ना. This is something which you guys helped a lot in. विकल्प कहाँ इसी में एक चीज ऐड करूंगा मैं, इसीलिए कुछ लोग जब एसएसबी की तैयारी करते हैं वो नंबर सिस्टम बना लेते हैं, इस पे इतने नंबर मिलेंगे, इस पे इतने नंबर एस्पिरेंट, एंड रादर देन बीइंग एन एस्पिरेंट दे बिकम एन एसएसआर. Just like they want. This is something I would say ना, मतलब मुझसे, because second attempt में the people around me knew that I have been into an SSB and I was recommended. तो मुझसे करके पूछते थे, यार वो कमांड टास्क चल रही थी, हमको उल्टा बिठाया हुआ था, मैंने गलती से मुंह पीछे कर लिया और मुझे एसएसआर ने देख लिया, ये रिकमेंड नहीं करेगा ना मुझे. एंड आई वाज लाइक, यार एसएसआर के दिमाग में क्यों घुस रहे हो? यू आर नॉट एन एसएसआर ना, क्या पता उसने तेरे को देखा ही ना, वो कुछ और देख रहा हो. एंड क्या पता कि देख भी लिया, बट इट्स नॉट अ बिग डील, यू माइट बी लुकिंग ऑन टू समथिंग एल्स. करेक्ट. वो अभी वो क्लैरिटी नहीं है ना. देखो इतनी छोटी, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एसएसबी कितना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, कितना डिटेल्ड प्रोसेस है. exactly. तेरे पीछे मुड़ने से और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जीटीओ की लाइफ में. Imagine the setup being that in the conference room everyone is saying yes and the GTO is saying ये पीछे मुड़ा था. True. And the psychologist saying, अरे इसने टैग पूरे नहीं करे हैं, आप पीछे मुड़ने की बात कर रहे हो. ठीक है. So that is something I would say. So yeah, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, उस चीज को क्यों पढ़ना है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके कोर्स में, ये जो चीज थी ये मैंने अनअकैडमी एंड वहाँ के टीचर्स, आपसे, दिव्या मैम से एंड अ लॉट ऑफ अदर गुड टीचर्स से सीखा था. एंड that was something which really helped me because I have never actually prepared for any competitive exam before that. और नोट्स बनाने में, मॉक टेस्ट में, आपके दिव्या मैम के काफी सारे टीचर्स सैटरडे संडे को क्लासेस नहीं लेते हैं, वो एमसीक्यू क्लासेस चलाते हैं. True. Now those MCQ, exactly, वो MCQ classes they are very helpful. Yes, वो मॉक टेस्ट है ना एक तरीके का. हाँ, it is very helpful because normally when you fault on an MCQ online, you go on searching for it. But यहाँ MCQ class में the next slide is the answer to that MCQ and that answer is also explained by the teacher itself. But that is something which really helped me. For SSB part, it has been a roller coaster for me. मतलब इतना कुछ सीखा मैंने सर से.
SSB पार्ट में मैंने तो कभी मतलब इससे पहले आई वाज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट ऑल एस्पेक्ट्स आर देयर इन एन एसएसबी एंड हाउ मच इट इज डिपेंडेंट अपॉन योर पर्सनालिटी per se rather than how much you know about things around you. True, true, That is true. obviously a lot of it is based on that. But as it is always said that SSB is a personality test, and that is something which you can always improve upon by practice. So this is something also which I learned कि कितनी practice करनी है, कितना करना पड़ेगा, because when we started preparing for TAT we all were making there's a shitty stories, and you were saying constantly that if this is your first or second attempt you'll not make good stories. First good stories पहले दूसरे तीसरे 10वें attempt में नहीं आती है. They start coming up after your 50th attempt, 56th, 55th. वो एसएसबी के अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा, लेट मी जस्ट क्लियर इट. वो घर पे प्रैक्टिस के अटेम्प्ट की बात कर रहा है. हाँ, ये तो ऐसा है, स्टोरी लिखो and then leave it for some time, then come back and then read that story. तो बोलेंगे क्या है ये क्या लिख दिया है मैंने. Yes. And this is coming from me. I have also written stories of people getting Veer Chakra and Shaurya Chakra at some point. I have written those stories because sometimes when you're under pressure you are trying to find that sliver of hope कि यार इसने इतना काम करा, इसको ये मिल जाना चाहिए. मेरे हिसाब से लड़के ने appreciation. Yes. But फिर you start then you start connecting. अब फिर उसके बाद आपने बताया मुझे कि every story does not have to end at an appreciative note. A person does a good deed but it does not have to be appreciated for. ऐसा है ना कि हम लोग हर चीज appreciation के लिए थोड़ी कर रहा है. हाँ, वो डिमांड थोड़ी कर रहा है. He did a good deed, things were happy, the story can end there. This is something which you will only learn if someone tells you. अगर आप यही सोचोगे कि appreciative note पे ही खत्म करना है, then you'll always give him Shaurya Chakra, Veer Chakra, Pradhan Mantri Chakra, President Chakra, Joe Biden Chakra, whatever chakra you might give him. So that's something which I learned from you. उसके बाद जो बोलते समय, बात करते समय एक हमारा डिस्कशन चल रहा था कि how to deliver what you know in a better way. Then we came out that if we have वो ठहराव कहते हैं ना जब बोलने में, जब आप बोलते हो and you have a little bit of slow tone and you are able to explain your stuff better and you also get time to think. मैं बहुत जल्दी बोलता था, अभी भी बीच में कभी बार बोलने लगा. But when I start explaining stuff, I start and I slowly say it. Now this is also something which I learned from you and that really helped me a lot. कैसे करना है प्रैक्टिस. तो ये सब कुछ मिला करके वो 1.5 साल पढ़ना, आपके साथ हर रात वो एसएसबी क्लासेस में पार्टिसिपेट करना जहाँ पे सब अपने आइडियाज पिच इन करते हैं. यहाँ पे when you are correct, you were among the early ones जिनका PIQ SDT क्लास में चेक हुआ था. and I did tell you that Vikalp, your PIQ is very good. I forgot about that. Exactly. Yeah, sir. So guys, like if you मेरा SDT ना, I was like last stage of SDT की चेकिंग हो रहे थे. लास्ट डे था वो, उसके बाद SDT शायद मेरे ख्याल से बाद में हुए थे, फिर लेक्चर किए. मेरी SSB के बाद हुए थे वो. उस SSB बैचेस का लास्ट डे था जब मेरा PIQ चेक हुआ था. And I was very worried whether I have done it right or wrong. But the sir said that okay, your PIQ is good, it's very good, and your SDT is also quite commendable. तब एक थोड़ा सा boost मिला था at least confidence को, that I'll not make a fool of myself when I go into the SSB and I have something to show for it. So that was something which I really, and यो PIQ मेरे को ऐसे ही मैंने अच्छा नहीं लिखा था. उससे पहले 20-30 PIQ के ऑलरेडी एग्जामिनेशन हो चुके थे, अच्छे से देख लिया था मैंने कि what mistakes other people are doing. वही तो इसीलिए ये अगर बिना देखे तो लिख रहा होता तो बेकार ही होता ना फिर तो. That was the entire objective. और यही बात तो सब. बोलिए. हाँ, यही जो आप में से काफी सारे लोग अभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि PIQ SDT अभी भी वो कंटिन्यूसली अभी भी हो रहे हैं, स्पेशल क्लासेस में होते हैं, कोर्स में होते हैं. बट उन सबका ऑब्जेक्टिव ये है, मान लीजिए क्लास में 300 बच्चे हैं तो 300 बच्चों का तो नहीं हो पाएगा, बट जिन 20, 25, 30 बच्चों का हो पाएगा उनसे सीख सकते हैं. क्या पता विकल्प का नहीं होता, बट ये बाकियों से सीख रहा था कि इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, ये मुझे नहीं करनी. दैट इज द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एक्सरसाइज. इनफैक्ट अगर भाई मैं यही बोल रहा था, इनफैक्ट अगर सर चेक करें कभी अगर जाकर के पुरानी चैट्स, जिस पहले दिन जब SDT और PIQ एवेल्युएशन चालू हुआ था, आई सेंट 1 एंट्री. अगले दिन मैंने नई एंट्री भेजी थी क्योंकि मैंने पिछले दिन की सारी गलतियां देख ली थी. एंड मैं हर दिन नई एंट्री भेज रहा था. हर दिन आई वाज सेंडिंग इन अ न्यू SDT and PIQ after watching what has happened in the previous class and what I can improve upon. Now this is something which you will only learn if you are following the class regularly
and you are seeing what is happening in the class. तो ये जो interactive approach रहती है, even though you are on an online platform और directly नहीं connect कर पा रहे हो teacher से, but अगर आप उन सारी चीजों के notes बना रहे हो and you're improving upon yourself, which was thanks to an academy I was able to do that, and thanks to you, because आप seriously you were not, like आप सीधे बोल देते थे भाई ये गंदा है. अगर हम बात करें in modern terms, he was the Ashneer of an academy. यार वो तो ये दोगलापन है, ये दोगलापन है. यार अश्लील तो काफी बुरा बोल देता है, मैं इतना नहीं बोलता. ठीक है, बट यस मतलब जब मैं पीआईक्यू और एसटीटी करता हूँ, आई एम वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट. उसका बस एक ही रीजन है, तुम मेरी क्लास में मुझसे बुरा सुन लो, वो ज्यादा अच्छा है कि वहां पे जाके कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हो तुम. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. और उसके बाद बट अब तो मैं फिर भी थोड़ा काम डाउन होगी बताता हूँ इनको, बट समटाइम्स they get bad SDTs यार, they are bad SDTs. और खासकर ग्रेजुएट लेवल के बच्चे वो लिख कर ला रहे होते हैं, कुछ की हैंडराइटिंग खराब होती है, कुछ ने ग्रेजुएट लेवल के बच्चे 10th क्लास जैसी बातें लिख रहे होते हैं कि वो भाई मतलब जैसे वो हम जब लिखते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स को आप में क्या प्रॉब्लम दिखती है, वो फूड हैबिट, टाइम से नहीं उठता. मैंने कहा बस यार हमारी मम्मी तो सुबह से शाम 10 गलतियां निकाल देती थी, तो इट लुक्स लाइक यार ये वही कॉपी पेस्ट करके ले आया है, इवन आफ्टर सो मच ऑफ हेल्प. So sometimes when you tell them brutally, lot of them I told them brutally, and then they went, they practiced, चीजें ठीक करी, अब वो एकेडमी में धक्के खा रहे हैं. ठीक है, धक्के तो क्या कर रहे हैं, वो क्या बने हुए हैं, उनका रोलर कोस्टर राइड बनी हुई है उनकी रोज की. ठीक है, सो I think it's better to be honest rather than giving them a rosy picture. So exactly, my camera is vibrating in a weird way. I am not sure if you can see that. हाँ वो ऐसे हो रहा है. नहीं ठीक है. Okay. हाँ, मैं कह रहा हूँ यार, I was just saying it is better to be honest rather than giving them a rosy picture. Exactly so. So that's what I said. Now, like I won't say you're exactly like Ashneer. That was just an overstatement. But yeah, I guess Ashneer picked up some qualities from you. Then I need to pick up how he made so much money legally, the legal part. Illegal तो मुझे पता नहीं उनका क्या है सीन. Anyways, विकल्प, it was a great discussion with you और इतना सारा टाइम दिया. आप सब जो भी बच्चे मेरे साथ मेरे ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सिक्योरिटी, ऑनगोइंग एसएसबी कोर्सेज, जिस सारे कोर्सेज की हमने बात करी. एंड आई थिंक मैंने किसी एक और वीडियो में बताया होगा, इन दी कमिंग मंथ्स, अभी तो हमारा मार्च का महीना चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मई के मंथ में समवेयर इन द स्टार्ट और मिड आई एम प्लानिंग टू ओपन एन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट फॉर एसएसबी. तो जो लोग ऑफलाइन मेरे साथ सर फोड़ना चाहेंगे, आप सब आमंत्रित होंगे. उन सब की डिटेल्स आपको आ जाएंगी. और बाकी जो ऑनलाइन सर फोड़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन फोड़ सकते हैं, क्योंकि सर फोड़ के ही सही घोड़े बनेंगे हम. ठीक है, तो विकल्प, एनी लास्ट थिंग व्हिच यू वांट टू से टू द एस्पिरेंट्स? Keep trying until you reach there. Like अपनी स्टोरीज पढ़ो यार, अपनी स्टोरीज लिखने के बाद ना उनको पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो स्टोरीज. मतलब क्योंकि मैं सच बताऊं, मेरे को जितने लोगों के अलग से भी क्योंकि फोन आते हैं कभी कभार, when people get to know, आपके काफी स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं, when you post something, they all of them ask about stories. All of them ask me how to write good stories, and the only answer I give them is practice, and it's not just for stories or tat or that. विकल्प, जो आंसर मैं बोलता हूँ ना वही आंसर they might be expecting कि विकल्प एक नया आंसर बना के दे देगा. I'll be like, go to this www.com. There are 400 stories. Copy them, mark them, and yeah, they recommend it. Best answer मिल जाएगा. The best answer. That does not happen. So the road is very tough. People like sir might make it sound very easy, but it is, and you will have to put a lot of effort into it. But at the end of the day, everything will be worth it. So keep preparing, keep practicing. Yeah. आप अभी 6 से 7 महीने बाद जब यूनिफॉर्म में देखोगे विकल्प को, तो आप सब बोलोगे कि बहुत, you know, that we wish this happens to us, and your wish can definitely come true, provided you are ready to slog yourself, provided you are ready to
do late night studies, interviews, jobs, everything, ready to struggle. आज की डेट में हसल बोलते हैं बहुत ज्यादा लोग, कीप हसलिंग एंड whichever you think you can do, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत का आपको रिजल्ट भी डेफिनेटली मिलेगा. So guys, with this we will close this interview which जिसने सारे डायमेंशंस को केटर करा, रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी स्ट्रगल्स, माय कोर्सेज, अदर कोर्सेज, हाउ डिड विकल्प, क्या क्या उसकी जर्नी रही, एंड आई होप इट हेल्प्स यू आउट. एंड अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए, और चैनल के ऊपर डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सीएपीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर चीज कराई जाती है. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और बाकी सारे जो आपके फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स, रिलेटिव्स है जो एग्जाम्स की तैयारी करिए, चैनल पे जरूर जुड़िए. डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच गाइस. टेक केयर एंड जय हिंद.